चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपका सीए फाइनल एसएफएम का जो फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट है उसकी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप। ये प्रैक्टिस मैनुअल में भी क्वेश्चन है ये, प्लीज देखिए आप। द प्राइस ऑफ बॉन्ड जस्ट बिफोर अ मैच्योरिटी इज $50,000। तो एक बॉन्ड है जिसकी अभी की प्राइसेस कितनी है, $5,000 है। ठीक है, और इट्स रिडेम्पशन वैल्यू इज $5250। ये जो रिडीम्ड हुआ है वो कितना में हुआ है, 5250 पे। एट द एंड ऑफ द सेड पीरियड इंटरेस्ट इज $350 पर एनम। यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कितनी है, $350 पर एनम है। डॉलर इज एप्रिसिएटेड बाय 2% ड्यूरिंग द सेड पीरियड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। देखिएगा, इन्वेस्टर कहाँ का है इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। इन्वेस्टर हो सकता है कि यूएसए का है, या इन्वेस्टर हो सकता है आउट ऑफ यूएसए का है। अगर इन्वेस्टर यूएसए का है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी उसकी डॉलर में थी, बाद वाली इन्वेस्टमेंट भी उनकी डॉलर में थी, तो डॉलर का एप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। देयर इज नो इफेक्ट इन अ डॉलर एप्रिसिएशन। बट इन द केस ऑफ इन्वेस्टर इज आउटसाइड यूएसए, उसके करेंसी के रिस्पेक्ट में इनकी करेंसी 2% से अप्रिसिएट हो गई है, तो उस केस में रिटर्न में 2% एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम पहले निकालते हैं इफ इन्वेस्टर इज फ्रॉम यूएसए। तो आपका कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर यूएसए इन्वेस्टर, यूएसए investor, that is P1 minus P0 plus dividend divided by P0 into 100। तो ये आपका P1 हो गया, ये आपका डिविडेंड माना जाएगा। तो यहाँ 5250 माइनस 5000 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, ये सारे डॉलर में है, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 350 डेट इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 दैट इक्वल टू 12% रिटर्न आ गया। 600 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 दैट इज 12%। अब आप देखिए, इफ इन्वेस्टर इज आउटसाइड यूएसए, ये केस फर्स्ट था, यहां पे केस सेकंड। इफ इन्वेस्टर इज आउटसाइड यूएसए, इन्वेस्टर इज आउटसाइड यूएसए, उनकी करेंसी के कंपेयर में 2% डॉलर एप्रिसिएट कर गया, 2% डॉलर एप्रिसिएट कर गया, 2% डॉलर, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था डॉलर में, डॉलर करेंसी उनके पास आया और उसकी एक्सचेंज रेट में 2% का गेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको, रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज व्हेन डॉलर एप्रिसिएटेड बाई 2%। तो 12% तो था ही, 1 प्लस 0.02, 12 इंटू 1.02, तो 12 पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 12%। यहाँ पे 1 प्लस
1.12 into 1.02, 1 plus 12%, 1 plus 0.02 minus 1, 1.1424 minus 1, that equal to 0.1424, that equal to 14.24%. 14.24% if investor is outside यूएसए। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर डॉलर एप्रिसिएशन विल बी अपनी। यहाँ पे एक तो तरीका ये है, फॉर यूएसए इन्वेस्टर 12% रिटर्न, इफ डॉलर इज एप्रिसिएटेड बाय 2% देन रिटर्न इज 12.20। It can also be considered a dollar appreciation will be applicable to the amount of principal as well, क्योंकि उसको दोनों मिलेगा ना, तो ये वाला करेक्ट होगा आपका, है ना, जो ये वाला बताइए। इसकी सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ लास्ट वाला अमाउंट पे ही अप्रिसिएशन होगा, जो आपने इन्वेस्ट किया था उस पे भी होगा ना। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।